जुडिशल रिफॉर्म्स की हम एक अरसे से बाज़गश्त हो रही थी, लेकिन उस पर कहाँ तक पेशरफ्त हुई है? क्योंकि अभी जो अदालती मामलात है वो भी हमारे सामने है, बैकलॉग भी है केसेस का, कई केसेस ऐसे हैं जो हल के मुंतज़र हैं। तो आपको इसमें क्या रुकावटें दिखाई दे रही हैं? जी, आपने बहुत अच्छा जुमला बोला कि हम बहुत अरसे से जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में बातें सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम सुनते आए हैं इस मुल्क के बारे में कि ये नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। जैसे इसका नाजुक मोड़ खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा, वैसे हमें अपने इदारे में कोई जुडिशल रिफॉर्म्स होते भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। मैं अपनी राय देने से पहले अगर आपके सामने डेटा रख दूं तो 2018 का डेटा के मुताबिक जो पेंडिंग केसेस थे वो 18 लाख के करीब थे। 2023 में ये नंबर इंक्रीज कर गया था और 22 लाख के करीब चला गया था। इस वक्त गालिबन 24 से 25 लाख के करीब ये नंबर आ चुका है। तो इस पिछले 7 साल के अगर ट्रेंड को आप देखिए तो बेशक करंट चीफ जस्टिस साहब या जाने वाले चीफ जस्टिस साहिबान हमेशा इस बारे में बात करते रहे हैं और सच के दिल से ही शायद कोशिश करते रहे होंगे, लेकिन ये कहने पे हम मजबूर हैं कि हम इसका कोई हल नहीं निकाल पाए। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में 57,000 केसेस हैं जैसे आपने बताया है, और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में हालिया अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए थे इन्हीं केसेस की वजह से, इन्हीं पेंडेंसी की वजह से। इन केसेस के अलावा 57,000 केसेस के अलावा जो 2.4 मिलियन केसेस बाकी अदलिया में पेंडिंग है, उसके बारे में हमें अभी तक कोई खातिर का इकदाम नजर नहीं आ रहे। बहुत दूर जाने की तो जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट से चंद किलोमीटर के फासले पे इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है। अगर उसका हाल मैं आपके सामने रखूं तो वहां पर देखने में मेरे जाती तजर्बे में और मुशाहिदे में ये आया है कि जो केसेस अपने तमाम मराहिल मुकम्मल कर चुके होते हैं, जिनमें आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके होते हैं जो केसेस अपने तमाम मराहिल हल कर चुके होते हैं, जिनमें आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके होते हैं, उसमें भी जज साहिबान कई माह तक फैसला महफूज किए रहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में लिटिगेंट फिर ये सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि उसके केस का फैसला नहीं सुनाया जा रहा, और उसके दिल में कई किस्म के वसवसे आते हैं। एक केस के दौरान कई दरखास्तें दोनों तरफ से दी जाती हैं। ऐसा भी होता है कि एक दरखास्त पे 2-2, 3-3 बार वकला को, साइलिन को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अदालत की मुआवनत की जाए, और फिर जब हम 3 बार मुआवनत कर चुके होते हैं तब पता चलता है कि वो जज साहब ट्रांसफर होकर किसी और कमरे में बैठ गए हैं इस्लामाबाद के ही, और अब नए जज साहब आ चुके हैं जिनके सामने दोबारा ये हमें दोहराना पड़ेगा। तो अगर हम दुनिया की तरफ देखें, अगर हम बाकी दुनिया की तरफ देखें, तो अगर हम यूके की मिसाल लें तो एक 7 साला मंसूबे पे वहां काम हो रहा है जहां पे डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज किया जाएगा। हमें भी ऐसे किसी लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है। अगर हम ऐसा कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डे 0 पे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारी अदलिया का 20 से 30% वक्त बचाया जा सकता है। इस वक्त का जो बराह रास्त असर है वो साइलिन को उसका फायदा होगा। मलेशिया की मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं क्योंकि मलेशिया में भी हमारी तरह पेंडिंग केसेस का बहुत बड़ा इशू रहा था, और वहां पर भी ब्रिटिश राज रहा, उनके जाने के बाद उनका सिस्टम भी उन्हीं की तरीके से चलता रहा। उन्होंने इसको ऐसे हल किया कि उन्होंने स्पेशल ट्रैक्स बनाए, उन्होंने मुकदमे की नौयत को सामने रखते हुए, केस लाइफ साइकिल को सामने रखते हुए टाइम लाइन मुय्यन की, और उसका हल ये, उसका नतीजा ये निकला कि वहां की जो कमर्शियल कोर्ट्स है वो 9 माह के कलील अरसे में केसेस का फैसला कर देती हैं। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है कि हमारे यहाँ ऐसे मुकदमात में सिर्फ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में साल लग जाता है, और साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है। मैं आपके सुनने वालों को बताता चलूं कि आर्बिट्रेटर ऐसे है कि वो जज का तयन ही नहीं हो पाता कि किसके सामने अभी केस लगाना है, प्रोसीडिंग्स तो बाद में होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।